उत्तराखंड में अवैध मदरसों और मज़ारों पर धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। मदरसों पर एक्शन के बीच कांग्रेस का मदरसा प्रेम भी अब उजागर हो गया है, लेकिन धामी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अवैध अवैध है और उस पर कार्रवाई जरूर होगी। देवभूमि उत्तराखंड के स्वरूप को बचाने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सीएम धामी लगातार एक्शन मोड में है। चाहे अवैध मज़ारों पर एक्शन लेना हो या अवैध मदरसों पर शिकंजा कसना, सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पिछले दिनों को ऊधम सिंह नगर में 16 और हरिद्वार में 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। सरकार के इस एक्शन से धर्म की आड़ में अवैध धंधा चलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अब तक पूरे उत्तराखंड में 110 मदरसों को सील किया जा चुका है। ये मदरसे बिना सरकार की अनुमति के चलाए जा रहे थे। जैसे ही प्रशासन को इन मदरसों की जानकारी मिली, धामी ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक्शन को हरी झंडी दे दी। धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में सीएम धामी ने एक बार फिर दोहराया है कि वो देवभूमि के स्वरूप को बचाए रखने के लिए ऐसे फैसले लेते रहेंगे। अनेक चुनौतियां हमारे सामने रही हैं। यूसीसी कानून देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसकी सबसे पहली शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में हमने इसकी शुरुआत की है। भू कानून हमने यहाँ पर लागू किया है, दंगा विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, नकल का कानून, जिसके कारण से आज 20,000 से भी ज़्यादा नौजवान भाई बहनों को नौकरियाँ मिली हैं, वो चयनित हुए हैं। देवभूमि का स्वरूप नहीं बदलने दूंगा, लगातार आपने इस बात को कहा है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है। आपने कहा अवैध जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा और अवैध को छेड़ेंगे नहीं। अवैध मदरसे हो, अवैध अतिक्रमण हो, उसके खिलाफ हमने पहले ही कहा कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसको जो है हम हटाएंगे और वो हमारा अभियान है, उसको हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। अवैध मज़ार और अवैध मदरसों का निर्माण और संचालन उत्तराखंड में आम हो चला था, जिसकी आड़ में जिहादी ताकतें न सिर्फ प्रदेश को नुकसान पहुंचा रही थी, बल्कि डेमोग्राफी में भी बड़ा बदलाव ला रही थी। ऐसे में प्रदेश सरकार ने इन अवैध मदरसों और मज़ारों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद और किसी भी तरह से यहाँ की डेमोग्राफी न बदले, इस बात को प्रतिबद्धता मानते हुए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। हम इस वक्त हरिद्वार में हैं और हमारे ठीक पीछे ये मज़ार जो सुमन नगर में मौजूद है, और इस मज़ार समेत 3 और मज़ारें हैं हरिद्वार में ही, जिन मज़ार को चिन्हित किया गया है और इन मज़ार पर नोटिस जो है वो भी चस्पा किया गया था, जिसमें कारण बताओ का ये नोटिस जो है वो यहाँ पर चस्पा किया गया था, जिस नोटिस को फिलहाल यहाँ से निकाल लिया गया है। दरअसल इस नोटिस के जरिए ये सवाल पूछा गया था कि इस मज़ार को यहाँ से अतिक्रमण के तौर पर क्यों ना हटाया जाए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का जवाब जो है वो नहीं आया है। मियाद पूरी हो चुकी है नोटिस की, तो तय है इस मज़ार पर बुलडोजर एक्शन आज से कल में देखने को मिल सकता है। अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ तो पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता हरीश रावत तिलमिला उठे। बच्चों की शिक्षा को आधार बनाकर वो मौजूदा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। नियम के अनुसार उन्होंने अप्लाई किया है, बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनके, तुम उनको जो है तुमने कह दिया अवैध है, तो उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है? मैं श्री धामी जी से पूछना चाहता हूँ, उन हजारों बच्चों को जो इन मदरसों में पढ़ रहे थे, पहले ये बताओ उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है? की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी लिप्त थी कि देवभूमि में अंधाधुंध मदरसों और मज़ारों का निर्माण हुआ और बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन के इसे चलाया भी जा रहा था। लेकिन अब ऐसे मदरसों पर ताला लगाया जा रहा है। लैंड जिहाद उत्तराखंड में बड़ा मुद्दा था, जिस पर धामी सरकार लगातार हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड में अवैध मदरसों और मज़ारों पर धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। मदरसों पर एक्शन के बीच कांग्रेस का मदरसा प्रेम भी अब उजागर हो गया है, लेकिन धामी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अवैध अवैध है और उस पर कार्रवाई जरूर होगी। देवभूमि उत्तराखंड
उत्तराखंड के स्वरूप को बचाने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सीएम धामी लगातार एक्शन मोड में है। चाहे अवैध मजारों पर एक्शन लेना हो या अवैध मदरसों पर शिकंजा कसना, सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पिछले दिनों को ऊधम सिंह नगर में 16 और हरिद्वार में 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। सरकार के इस एक्शन से धर्म की आड़ में अवैध धंधा चलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अब तक पूरे उत्तराखंड में 110 मदरसों को सील किया जा चुका है। ये मदरसे बिना सरकार की अनुमति के चलाए जा रहे थे। जैसे ही प्रशासन को इन मदरसों की जानकारी मिली, धामी ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक्शन को हरी झंडी दे दी। धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में सीएम धामी ने एक बार फिर दोहराया है कि वो देवभूमि के स्वरूप को बचाए रखने के लिए ऐसे फैसले लेते रहेंगे। अनेक चुनौतियां हमारे सामने रही हैं। यूसीसी कानून देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसकी सबसे पहली शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में हमने इसकी शुरुआत की है। भू कानून हमने यहाँ पर लागू किया है, दंगा विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, नकल का कानून, जिसके कारण से आज 20,000 से भी ज़्यादा नौजवान भाई बहनों को नौकरियाँ मिली हैं, वो चयनित हुए हैं। देवभूमि का स्वरूप नहीं बदलने दूंगा, लगातार आपने इस बात को कहा है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है। आपने कहा अवैध जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा और अवैध को छेड़ेंगे नहीं। अवैध मदरसे हो, अवैध अतिक्रमण हो, उसके खिलाफ हमने पहले ही कहा कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसको जो है हम हटाएंगे और वो हमारा अभियान है, उसको हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। अवैध मजार और अवैध मदरसों का निर्माण और संचालन उत्तराखंड में आम हो चला था, जिसकी आड़ में जिहादी ताकतें न सिर्फ प्रदेश को नुकसान पहुंचा रही थी, बल्कि डेमोग्राफी में भी बड़ा बदलाव ला रही थी। ऐसे में प्रदेश सरकार ने इन अवैध मदरसों और मजारों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद और किसी भी तरह से यहाँ की डेमोग्राफी न बदले, इस बात को प्रतिबद्धता मानते हुए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। हम इस वक्त हरिद्वार में हैं और हमारे ठीक पीछे ये मजार जो सुमन नगर में मौजूद है, और इस मजार समेत 3 और मजारें हैं हरिद्वार में ही, जिन मजार को चिन्हित किया गया है। और इन मजार पर नोटिस जो है वो भी चस्पा किया गया था, जिसमें कारण बताओ का ये नोटिस जो है वो यहाँ पर चस्पा किया गया था, जिस नोटिस को फिलहाल यहाँ से निकाल लिया गया है। दरअसल इस नोटिस के जरिए ये सवाल पूछा गया था कि इस मजार को यहां से अतिक्रमण के तौर पर क्यों ना हटाया जाए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का जवाब जो है वो नहीं आया है। मियाद पूरी हो चुकी है नोटिस की, तो तय है इस मजार पर बुलडोजर एक्शन आज से कल में देखने को मिल सकता है। अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ तो पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता हरीश रावत तिलमिला उठे। बच्चों की शिक्षा को आधार बनाकर वो मौजूदा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। नियम के अनुसार उन्होंने अप्लाई किया है, बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनके, तुम उनको जो है तुमने कह दिया अवैध है, तो उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है? मैं श्री धामी जी से पूछना चाहता हूँ, उन हजारों बच्चों को जो इन मदरसों में पढ़ रहे थे, पहले ये बताओ उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है? की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी लिप्त थी कि देवभूमि में अंधाधुंध मदरसों और मजारों का निर्माण हुआ और बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन के इसे चलाया भी जा रहा था। लेकिन अब ऐसे मदरसों पर ताला लगाया जा रहा है। लैंड जिहाद उत्तराखंड में बड़ा मुद्दा था, जिस पर धामी सरकार लगातार हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।